नमस्कार दोस्तों, हाल ही में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ओपनली कहा कि हमने भारत का 1 इंच जमीन नहीं हड़पा है, हमने आज तक किसी से युद्ध नहीं किया, सब हम पे इल्ज़ाम लगा रहा है। आखिरकार हमारा इतना दुश्मन क्यों है, सब हमें ही क्यों मिटाना चाह रहा है, आखिरकार हमने किसी का क्या बिगाड़ा है। दोस्तों, जिनपिंग ने एक ही बयान से पूरी तरह से जो भी अपना काली करतूत है सबको छुपा दिया। और बड़ी बात तो यह है, जिनपिंग के बयान में जो भाव था, जिस प्रकार से जिनपिंग दोस्तों डरे शब्द में जिस प्रकार से नॉर्मल होकर बोल रहा था ना, सबको यकीन हो रहा कि ये बंदा सही बोला। दोस्तों, जिनपिंग के चालबाजी से भारत को भयंकर नुकसान पहुंचने का ये संभावना है। और जिनपिंग ने एक ऐसा प्लान बनाया है जिस प्लान के तहत दोस्तों भारत को बुरी तरह से फंसाना है। चीन चाहता है कि भविष्य में आने वाले समय में दुनिया भारत को बेहद ही खुखार, बेहद ही खतरनाक और युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहने वाला एग्रेसिव मुल्क माने। दोस्तों, चीन चाहता है कि भारत को सब बुरी तरह से खतरनाक देश माने। दोस्तों, जिनपिंग उस चीज़ पे काम कर रहा है, इसीलिए उन्होंने ऐसा बयान दिया है। मैं आपको एक एक खबर बताकर हुआ क्या है और क्या जिनपिंग की बातों में दम है। क्या हम लोग को अब चीन का औकात दिखाना चाहिए? क्या हम लोग को चीन का दोस्तों पूरी तरह से कहानी खत्म करना चाहिए? क्या हम लोगों को अब चीन पे बहुत बड़ा अटैक करना चाहिए? क्योंकि बार बार हम पे दोस्तों गेम खेला जा रहा है, यानी कि हमारे खिलाफ चीन और शी जिनपिंग षड्यंत्र रच रहा है और हम लोग शांति से देखते जा रहे हैं। इसीलिए बोल रहा हूँ ना, अब अंत समय है, अब की बार आड़िया पार करना ही होगा। दोस्तों, आप लोग पूरा खबर शुरू से देखते रहिए। आप लोग जानते हैं वर्ल्ड वार 2 के बाद दोस्तों 1945 में वर्ल्ड वार 2 खत्म हुआ, तब से लेकर 2020 तक में कौन देश है जो सबसे अधिक नुकसान झेला है और खास तौर पे सबसे अधिक मिस्टेक किया, सबसे अधिक गलती किया है? दोस्तों, बच्चे बोल देगा वो देश है भारत। भारत ने आज़ादी के बाद से लेकर अब तक हमेशा बहुत बड़े बड़े ब्लंडर किया है और यही कारण कि भारत इतना पिछड़ा हुआ है। अब बोलेंगे एग्जाम्पल दो। दोस्तों, मैं आपको कई तरह का एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप लोग गिनते रहिए। पहला गलती 1949 में जब चीन में कम्युनिज्म क्रांति आई, उस समय अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन सब में हड़कंप मच गया कि अरे भाई, ये तो दूसरा सोवियत संघ आ गया। दोस्तों, पहले ऑलरेडी सोवियत संघ को परेशान कर रहा था कम्युनिस्ट नीति से, अब दूसरा चीन बन गया था। तो सब जा रहा था कि कम्युनिज्म आते ही चीन में जो पूर्ण सरकार है वो तो चला गया, इसीलिए चीन से वीटो पावर छीन जाए, यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबरशिप छीन जाए और एशिया में किसी को दे वो है भारत। भारत दोस्तों ऑफर भी किया, लेकिन नेहरू जी बोला कि हमें नहीं चाहिए, हम क्या करेंगे लेके, हम किसी से ना तो लड़ते ना झगड़ते हैं, ये दे दो हमारे पड़ोसी चीन को, कम्युनिज्म को दे दो, हमको क्या चाहिए। दोस्तों, वीटो पावर खुद से हम लोग गवा दिए। दूसरा गलती हम लोगों ने 1954 में पता गलती क्या कर दिया, पंचशील समझौता कर लिया। उस समझौता के तहत हम लोग चीन को अपना सबसे बड़ा दोस्त मानते हैं, मित्र मानते हैं। चीन कभी भी हम पे हमला नहीं करेगा और चीन के तमाम जो भी जगह है सबको हम खासतौर पर इज्जत करते हैं और तिब्बत भी चीन का है। दोस्तों, इसीलिए चीन 1959 में तिब्बत को कब्जा भी कर लिया। दोस्तों, ये तो हद तब हो गया कि 1959 में जब तिब्बत का कब्जा कर लिया, उस समय अमेरिका में दोस्तों वहाँ के राष्ट्रपति बिल्कुल नया बना, जिसका नाम था जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी खासतौर पर चाहता था कि भारत को न्यूक्लियर बम बना दे और न्यूक्लियर पावर देश बना दे। दोस्तों, अमेरिका जानता था कि अगर इस क्षेत्र में चीन के पास परमाणु बम आ गया तो सोवियत संघ और चीन मिलकर दुनिया पे हावी हो जाएगा और एशिया को नेतृत्व करेगा। इसीलिए जॉन एफ कैनेडी ने दोस्तों भारत को कई बार मौका भी दिया और खासतौर पे भारत का जो दोस्तों आप जानते हैं न्यूक्लियर फादर कौन है दोस्तों, होमी जहांगीर भाभा। दोस्तों, होमी जहांगीर भाभा जी को भी बहुत सारा ऑफर दिया और बड़ी बात तो यह है, भारत सरकार को होमी जहांगीर भाभा जी समझाया भी कि आप हमें मौका दे, हम अभी का भी परमाणु बम बना देते हैं, अमेरिका हमारे साथ है। लेकिन उस समय भी नेहरू जी बोला कि अरे भाई, ये परमाणु बम बेहद ही खतरनाक होता है, किसी को खत्म कर देगा, दुनिया तबाह हो जाएगा, हमें न तो कोई परमाणु बम बनाना है और न कुछ करना है, ये अमेरिका वाले हमें फंसा रहा है। दोस्तों, हमारे ही वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा का दोस्तों सपना कुचल दिया, उस समय नेहरू जी ने सब कुछ खत्म कर दिया। फिर क्या हुआ, 1963 में जाके दोस्तों चीन ने खुद का परमाणु बम बना के दुनिया को चौंका दिया। दोस्तों, गलती पे गलती हम लोग करते गए और यही करने के चीन आज इतना आगे निकलता गया, यानी कि जहाँ जहाँ हम गलती किए चीन ने उसी गलती को लपक के आगे निकला है और इसलिए चीन आज महाशक्ति बना हुआ है। इसके बाद भी कई सारा गलती हुआ, जैसे 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी चीन का दौरा किया। दोस्तों, वाजपेयी सरकार ने ओपनली कहा कि आज के बाद इंडो तिब्बत बॉर्डर नहीं होगा। बेशक हम लोग दोस्तों
तिब्बत से बिछड़ गए थे। बेशक चाइना ने तिब्बत पे कब्जा भी कर लिया 1959 में, लेकिन फिर भी हम लोग इंडो तिब्बत बोलते थे। क्या बोलते थे? इंडो तिब्बत बॉर्डर बोलते थे। लेकिन क्या हुआ, वाजपेयी सरकार ने कहा कि ठीक है, आज के बाद हम इंडो तिब्बत नहीं बोलेंगे, अब तो इंडिया चाइना बॉर्डर कहेंगे। यानी कि जो इंडो तिब्बत बॉर्डर था दोस्तों, उसे हम लोग इंडिया चाइना बॉर्डर कर दिए। वाजपेयी सरकार भी बहुत बड़ा मिस्टेक किया। कह सकते हैं कि एक से बढ़कर एक ब्लंडर होते चला आया और चीन को मौका मिलता गया। चीन आज महाशक्ति बना पड़ा है। आप बोलेंगे तो हम कहना क्या चाह रहे हैं? कहना यह चाह रहे हैं कि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति खास रूप से जिनपिंग के बीच में बहुत बड़ा मीटिंग हुआ है। उस मीटिंग में जिनपिंग ने ओपनली कहा कि जब से कम्युनिस्ट पार्टी चाइना में सत्ता में आया है, तब से लेकर आज तक हमने न तो किसी तरफ से हमला किए और न ही आज तक कोई संघर्ष किए, युद्ध किए, और न ही किसी का एक इंच जमीन हर पे है। दोस्तों, जिनपिंग सारेआम 100% झूठ बोला है। चाइना 1949 के बाद 1962 में भारत से जंग तो किया ही, साथ में 1959 में तिब्बत से भी जंग किया, तिब्बत को हरा के उस पर कब्जा भी कर लिया। इतना ही नहीं, 1969 में सोवियत संघ, दोस्तों उसका जो पड़ोसी था, उसका जो मित्र था, उससे भी हमला करके युद्ध किया। खासतौर पे सोवियत संघ से युद्ध हुआ। फिर क्या हुआ? वियतनाम से युद्ध। कैसा था कि चीन ने लगातार कई देशों से युद्ध किया है और बोल रहा है जिनपिंग कि हम किसी से युद्ध किए ही नहीं। दोस्तों, ये चीन का चाल है। चीन अब अपना इमेज सुधारने का कोशिश कर रहा है। चीन ने कहा कि हम किसी का एक इंच जमीन नहीं लिए है, हमारा कोई भी रिकॉर्ड यूनाइटेड नेशन में नहीं है, कोई हमारा खिलाफ नहीं किया है। दोस्तों, आप बोलेंगे तो क्या जिनपिंग का बात सत्य है? दोस्तों, जिनपिंग जो बोल रहा है ना, उसके पीछे हम लोग का ही हाथ है। अगर हमारा सरकार चीन की हर एक गलती को यूएन ले जाता तो चीन आज बुरी तरह से उनमें फंसता रहता। चाहे तिब्बत का मुद्दा हो या फिर 1962 में जंग हुआ हो। दोस्तों, 1962 में जंग हुआ ना, उस समय हम लोग भी गलती किए। पता क्या? हमारा सेना कह रहा था कि हमें मौका दो, हम चीन को खदेड़ खदेड़ के मारेंगे। उस समय पूरे एशिया में, दोस्तों पूरे एशिया में भारत का जो एयरफोर्स है वो बेहद ही ताकतवर था, बेहद ही खतरनाक था। बोलेंगे कैसे? देखिए, अंग्रेज था ना, अंग्रेज भारतीय वायुसेना को बहुत ही मजबूत किया था। और अंग्रेज तो चला गया था, लेकिन भारतीय वायुसेना भारत के पास था ही दोस्तों। लेकिन हम लोग पता क्या किए? हमारा सेना युद्ध लड़ रहा था और हम लोग अपने जो वायुसेना है, फाइटर प्लेन है, हमारे फाइटर प्लेन पता क्या कर रहा था? खाना पहुंचा रहा था अपने सेना का। खासतौर पे सेना के लिए खाना पहुंचा रहा था, दाल पहुंचा रहा था, कपड़ा पहुंचा। कैसा था कि सामान पहुंचाने में हम वायुसेना को लगा दिए। जबकि अगर हम लोग वायुसेना को युद्ध में लगाते तो चीन को दोस्तों बुरी तरह से हराता, चीन का कहानी ही खत्म करता। लेकिन हम लोगों ने एक से बढ़कर एक ब्लंडर की गलती किए। इतना ही नहीं, हम लोगों ने 1955 के बाद तो अपना तमाम बंदूक फैक्ट्रियाँ, जो भी हथियार फैक्ट्रियाँ था, सबको बंद करवा दिया, अपने सेना को बहुत ही कम कर दिया। और हम लोगों ने यहाँ तक कहा कि हिंदी चीनी भाई भाई हमें किसी से खतरा नहीं। यानी कि एक तरफ जहाँ भारत का केवल दोस्तों 30 से लेके 40,000 सैनिक था। कितना? 30,000 से लेके 40,000 सैनिक था। दूसरी ओर चाइना कम से कम 2.5 से 3 लाख सैनिक था। लेकिन फिर भी दोस्तों हम पे अत्याचार हुआ और इसी कारण से हम लोग को बहुत बड़ा धोखा मिला। आप बोलेंगे तो जिनपिंग की बात को कौन मानेगा? जिनपिंग कितना भी दुनिया को मूर्ख बना ले, लेकिन सच्चाई सच्चाई होता है। हमारा अक्साई चीन आज भी चीन के पास है, हम उसे छीनेंगे। हमारा पड़ोसी तिब्बत आज भी चीन गुलाम है, उसे हम आज़ाद करवाएंगे। और महादेव जी का दोस्तों स्थान आप जानते हैं ना कहाँ? कैलाश मानसरोवर, उसे भी हम लोग आज़ाद करवाएंगे। इतना ही नहीं, चीन में एक जगह है इनर मंगोलिया, उसे भी हम लोग आज़ाद करवाएंगे। इतना ही नहीं, हांगकांग को, शिजियांग प्रांत को हम लोग चीन को हर मोर्चे पे घेरेंगे। दोस्तों, चीन झूठ बोल के आज दुनिया को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए आप लोग जितना हो सके चीन के इस मुद्दे को हाईलाइट कीजिए कि जिनपिंग ने सारेआम झूठ बोला है। खास